हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का, जिसमें आप बहुत कुछ नया सीख के जाते हो। ये रात के 9 बजे से लेकर 9:25 या 30 इतने समय तक चलता है और जिसमें आप इतना कुछ सीख जाते हो मेरे से कि कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सीखते रहो और सिखाते रहो, यही मोटिव है मेरा। तो शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट से। क्या लिखा है? होमवर्क का प्रश्न है सबसे पहले, जो मैंने आपको दिया था कल। आज चेक करा देता हूँ। क्या सवाल है कि 3 किस्मों की चाय के मिश्रण में उनके वजन का अनुपात 4:5:8 है। ठीक है, आप भी लिख लो 4, 5 और 8। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम, चलो बढ़ा दो आप भी, तुरंत बढ़ाओ, ये बढ़ा दी, तथा दूसरे किस्म की चाय 10 किलोग्राम और तीसरे किस्म की चाय कुछ किलोग्राम, नहीं पता कि कितनी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिश्रण में मिला दी गई, अपन ने भी मिला दी। ठीक है, अब क्या है कि तीनों किस्मों की चाय के वजन का अनुपात 5:7:9 हो जाता है। ठीक है, लो तुरंत फटाफट, ये हो गया 5, 7 और 9 हो गया ना। अब आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है अनुपात और समानुपात को बहुत अच्छे से, तो आपको पता होगा कि इतने में क्या हो जाएगा, अपना कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो बस लगा दो। क्या करेंगे, फटाफट करो। अनुपात का अनुपात से गुणा, कितना हो गया 28, और अनुपात का अनुपात से गुणा कितना हो गया 25। तो 28 और 25 का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 28 और -25 बराबर, अब क्या करना है, संख्या का अनुपात से गुणा। तो 7×5 35 और 5 50। अब 50 और 35 का क्या निकालना है, अंतर, क्योंकि समान चिन्ह है, आपको पता है समान चिन्ह में क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 35 माइनस कितना, 50 माइनस 35, अंतर चाहिए ना। ठीक है, तो 50 माइनस 35, बस 28 में से 25 गए तो 3 और 3 बराबर हो गए 15 के। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बराबर कितने के, 5 के, क्योंकि 3×5 = 15। अब क्या है कि परिणामी मिश्रण, ठीक, तीसरे किस्म की चाय, तो परिणामी मिश्रण में तीसरे किस्म की चाय यही तो है 9 चाय का वजन कितने किलोग्राम है भाई, 9 है ना वजन, 1 बराबर 5, तो 9 बराबर 45 किलोग्राम। 5 का गुणा कर देंगे, बस कुछ है ही नहीं, गुणा 5 कितना आया 45। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। क्या सवाल बोलता है और कैसे हमको करना है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत मजा आएगा। चलो, क्या है कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, ठीक है, कुछ सफेद रंग की हैं, नहीं पता कितनी है। ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। सभी का मिला के दिया, लाल का और सफेद का कितना दिया, 28। ठीक, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये हो भाई, कुछ रेड हैं, लाल गेंदें हैं और उनका मूल्य दिया है आपको कितना, 25, और सफ़ेद गेंदों का मूल्य है 30। तो कुछ वाइट है, मतलब सफ़ेद है, कितनी है, 30 है इनका मूल्य। बस क्या लगेगा, एलिगेशन लगा दो, तुरंत लगा दो एलिगेशन, ये लग जाएगा ऐसे। तो पहले तो 2 बचा, क्योंकि 30 में से 28 गए, और फिर 28 में से 25 चले जाएंगे तो बचेंगे कितना, 3। एक क्या निकला है, ये निकला है संख्या में अनुपात निकलता है हमेशा, निकल आया कितना, 2:3 निकल के आ गया ना। अब 2:3 निकल के आ गया तो आप क्या कर सकते हो, जोड़ो, कुल मिला के कितना हो गया 5 और 5 बराबर है कुछ कितने के, बताओ कुल कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें। तो 5 बराबर 10 गेंद, तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा ना। तो यहां से निकलेगा कितना, 3 दूनी 6, तो का गुणा करना है, क्योंकि 1 बराबर 2, तो 3 बराबर 6। और पूछा गया है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो यही होगी ना सफ़ेद गेंदें, बताओ यही तो थी, तो कितनी निकल के आ गई, 6। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात समझ में आई ना, आसानी से हो गया, कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, चलो अब अगला सवाल लगाते हैं। क्या बोला गया है अगले सवाल में, देखो क्या है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। अच्छा, एक ए है
और बी है। क्या है कि बी से 3 गुना कार्य करता है कौन? ए। तो अगर बी एक काम करता है एक दिन में तो ए 3 काम करेगा। ठीक है, अब एक दिन के काम की बात हो रही है तो ये क्या निकला? ये क्षमता में अनुपात निकला आपका। क्यों? कि क्षमता एक ही दिन की तो होती है कि एक दिन में किया गया कार्य, क्षमता ही तो है, बस हो गई। अब क्या है कि दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, तो 2/5 भाग कितने दिन में? 9 दिन में हो रहा है ना। तो आप एक भाग नहीं निकाल सकते, एक भाग मतलब पूरा काम कितने दिन में? 45/2। बस 2/5 को पलट दो और गुणा कर दो 9 से, इतने दिन आ गया ना कि पूरा काम 45/2 दिन में कर देते हैं। कौन कौन? दोनों मिलकर, जो ए और बी हैं। ठीक, अब यहां से आपका कुल काम निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल आएगा। कैसे? देखो, अब आप देख पा रहे हो यहां कि 3:1 ए और बी की कार्यक्षमता है, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? दोनों को जोड़ो, कितना? 4। तो 45/2 दिन में कितना काम करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 45/2 दिन में पूरा काम हो जाता है, तो जितना निकलेगा ना वह पूरा काम होगा। तो बस 2 दूनी 4, 90 काम कर लेंगे। और यह पूरा काम है क्योंकि दोनों मिलकर पूरा काम करते हैं 45/2 दिन में, और एक दिन में 4 काम करते हैं, तो कुल काम 90 हो गया ना। अब बोला है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? समय पूछ लिया, बताओ, इतना आसान। कुल काम बटे एक दिन का काम, किसका? जिसका समय पूछा, तो बी का पूछा, इसलिए बी का एक दिन का काम रखेंगे। कितना आएगा? 90 दिन। बस ये हो गया आपका ए ऑप्शन सही। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे इतनी बात बताओ कि यहाँ तो ठीक है, चलो आपने निकाल लिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कैसे निकालोगे? भाई आपको पता है कि कुल काम 90 है और ए एक दिन में करता है 3 काम, तो बस समय के लिए क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 30 दिन। ठीक है, तो यहाँ अकेला बी का पूछा गया था तो बी का आ गया 90 दिन। अगर ए का पूछते तो 30 दिन। ठीक है ना, बात समझ में आई? अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल। बोला गया है कि 730 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को 4 रुपये मिलते हैं, और यदि बी को 3.5 रुपये मिलते हैं तो सी को 3 रुपये मिलते हैं। बी का अंश सी के अंश से कितने रुपए अधिक है, ये बोला गया है। और बहुत ही आसान शब्दों में आप समझेंगे, कुछ भी बोला हो सवाल ने, हमें तो अपने मन से लगाना है और अच्छा लगाना है। ठीक है, कैसे? देखो, बोला है कि यदि ए को 3 रुपये मिलते हैं, देखो दे दो ए को 3 रुपये, जिद कर रहा ना ए, तो दे दो। यदि ए को 3 दिया तो बी को कितने देने पड़ेंगे? 4। सवाल ने यही तो बोला। ठीक, तो यहां से अनुपात बना लो, ए अनुपात बी कितना हो गया? 3:4। अब बी और सी की बात कही गई है कि अगर बी को 3.5 रुपये मिलते हैं, 3.5, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, 3.5 दशमलव में नहीं होना चाहिए था। अब भिन्न बना लो, 3.5 को कितना बोलोगे? भाई 3.5 क्या होता है? 7 का आधा होता है ना। तो आप 7 का आधा मतलब 7/2 नहीं लिख सकते? बताओ, 7 का आधा 3.5 ही तो होता है, तो 3.5 को लिख दिया हमने 7/2। बात समझ में आई? क्यों लिख दिया? क्योंकि दशमलव खत्म हो जाए। ठीक है, तो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अगर बी को 3.5 मिलते हैं तो सी को 3। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यहां से अगर अनुपात बनाएंगे तो 2 का गुणा यहां से करना पड़ेगा ना। तो बी अनुपाते सी आपका निकल के आएगा 7:2 का गुणा हो जाएगा तो 6। ठीक है ना, ए हो गया आपका बी अनुपाते सी, और ए हो गया आपका ए अनुपाते बी। अब चूंकि पता है आपको, आप भली भांति जानते हैं कि 730 रुपये बांटे जा रहे हैं। अगर बांटे जा रहे हैं तो आपको अनुपात बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अगर अनुपात बना लेंगे तो सवाल और सरल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और ठीक है, तो आपको पता है कि ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी को जब हम मिलाएंगे, जब जोड़ेंगे, तो इसमें एक कड़ी है, क्या? बी, जो दोनों अनुपात को आपस में क्या करेगी? जोड़ेगी। तब तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बनेगा, और इसके लिए बी को समान होना चाहिए। तो बी तो समान है नहीं, क्योंकि यहाँ 4 है बी का मान और यहाँ 7। क्या करें? देखो, कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय एक काम के।
इस पूरे में आप गुणा कर दो कितने से, 7 से, और इस पूरे में आप गुणा कर दो कितने से, 4 से, ठीक है ना। तो देखो b का मान 7 का गुणा करो 4 में 28, और यहाँ b का मान यहाँ पे 7 का गुणा करो 4 से 28, दोनों स्थितियों में क्या हो गया, बराबर। आप सही रहा। देखो अब क्या करना है, 7 का गुणा पूरे अनुपात में होगा तो 7 का गुणा 3 में भी होगा, तो 7 3 21, ये हो गया आपका a का मान। b का मान तो 28 आप इतने देर से पढ़ ही रहे हो गया ना। c का मान कितना भाई, 4 का गुणा करो 6 में कितना, 24। ए अनुपात बना a अनुपात b अनुपात c, 21 अनुपात 28 अनुपात 24 हो गया ना। अब देखो क्या कर सकते, इनको कुल मिलाओ, कुल है कितना, कुल कितना है, तो आप कहोगे कि सर 73 रेशियो है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। कितने रुपए के बराबर, क्योंकि कुल रुपए ही तो हैं 730 रुपए के बराबर, तो 1 रेशियो बराबर आया 10 रुपए के। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ रही होगी, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, अब क्या बोला है कि b का अंश c के अंश से कितने रुपए अधिक है, तो आप ये देखो कि अनुपात में कितना अधिक है, b का अंश c के अंश से देखो कितना अधिक है, बताओ बताओ बताओ। आप कहोगे कि 4 रेशियो है ना अधिक। अगर 4 रेशियो अधिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 1 रेशियो बराबर 10 रुपए, तो 4 रेशियो बराबर 4 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 40 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई, आ गई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इन सवालों को ऐसे हल करना है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, क्या बोला गया है इस प्रश्न में, बोला गया है आपसे कि यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाता है तो उसके व्यापारी को 19% हानि की बजाय 17% का लाभ होता है। अच्छा, तदनुसार उस उत्पाद का लागत मूल्य क्या होगा। ये ला 2 बार लग गया, चलो कोई बात नहीं। लागत मूल्य ये मुद्दे की बात है और ये आपको जानना है। अब जानेंगे कैसे, मेन बात तो ये है ना। आप एक बात बताओ, जब 162 रुपये अधिक मूल्य बढ़ा दिया तब क्या हुआ, कहाँ उसको 19% की हानि हो रही थी ना हानि, और उसको सीधा लाभ हुआ, लाभ कितने का, 17% का। भाई प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, 19% हानि से 17% लाभ तक। बताओ, सोचो सोचो सोचो, 36% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। 36% की वृद्धि हो गई प्रतिशत में, और रुपए में तो आपको पता ही है कि आपने 162 रुपये अधिक किए ना, तो 36% बराबर हो गए 162 रुपये के। ठीक, क्या चाहिए, लागत मूल्य। अब चूंकि प्रतिशत की बात हो रही है तो आप भली भांति जानते हो कि अगर प्रतिशत की बात हो रही है तो लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक, तो बस 100% का मान निकालो, कितना आएगा। आप कहोगे कि 162 बटे 36 और गुणा 100, काटो इनको, पहाड़े तो आते होंगे ना, 18 का जरूर आता होगा। 18 दूनी 36, 18 नम्मा 162, और 2 से कट जाएंगे 50 बार, क्योंकि 50 दूनी 100, तो 9 गुणा 50 करेंगे तो आएगा उत्तर 450 रुपये। लागत मूल्य भी यही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बस कुछ नहीं था इस प्रश्न में, आसानी से हो गया ना। बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो अगला प्रश्न ए है, क्या बोला गया है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 6.1/4% की कमी हुई। अब 6.1/4% होता कितना है भिन्न में, इतना बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका कितना, बताओ, 1/16। ठीक, ये क्या हो रही है, कमी। ऐसे ही बोला है कि दूसरे साल 13.1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो इसको भिन्न में बदल लो, तो क्या हो जाएगा 40/3, ये तो भिन्न हो गई। और प्रतिशत में जो लिखा है ना, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। आप भी कर दो, तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो इसका मान आएगा 2/, इसका मान कितना आएगा बताइए, 2/5 15। ये दूसरे प्रतिशत का भिन्न हो गया। ठीक है, अब तीसरा प्रतिशत है आपके पास 14.2/7%। यही लिखा ना कि तीसरे वर्ष 14.2/7% की वृद्धि होती है। तो 14.2/7% भिन्न में कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो आप, 100/7 तो लिख सकते ना, और प्रतिशत है इसलिए 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आया 1/7।
ठीक है। अब आप भली भांति जान रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1/16 पहले प्रतिशत से कमी हो रही है, तो पहले भिन्न से भी कमी होगी, दूसरे से वृद्धि और तीसरे से वृद्धि। ए फर्स्ट ईयर है, ए सेकेंड ईयर है और ए थर्ड ईयर है। बात समझ में आ गई ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो क्या होता है, पहले साल क्या हुआ कि 1/16 की कमी हो गई, मतलब पहले 16 थी, फिर कमी हो गई 1 की, तो कितनी हो गई 15। ठीक, फिर दूसरा साल आया, पहले 15 थी और फिर 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, बेस के आधार पर देखते हैं कि आधार कितना है 15। अब 15 के आधार पे बढ़ेगी या घटेगी, तो 2 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो गई 17। ऐसे ही तीसरा साल आया तो 7 से कितनी बढ़ गई 1, तो कितनी हो गई 8। बस अब निष्कर्ष निकालो। निष्कर्ष जब आप निकालोगे तो आप मुझसे ये कहोगे कि भाई 15 से 15 काट दो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकते, 7 दूना कितना हो गया 14 और यहाँ 17 ही बचा ओनली। ठीक है, तो 14 से 17 कितना बढ़ गया बताइए, कितना बढ़ गया, 14 थी और 17 हो गई, तो कितनी बढ़ गई बताओ ना, कितनी बढ़ गई 3 रेशियो। किसके आधार पर, ये तो पहले वाला है ना, तो इसी के आधार पर बढ़ेगी, मतलब 14 के आधार पर, और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत आपको चाहिए, तो बस हो जाएगा 300/14। जब आप भाग देंगे ना 14 का, तो आपका आएगा, देखो दे देता हूँ, 14 दूनी 28 हो जाएगा ना, फिर 2 शेष बचा, तो 14 एकम 14 और 6/14 इतने प्रतिशत। अब चूंकि देखो आपको दिख रहा होगा कि 6 और 14 आपस में कट रहे हैं, तो काट दो, देखो 2 3 6 और 2 7 14, तो उत्तर आपका आएगा 21 सही 3/7%। कौन सी ऑप्शन में है, देखो इसी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, आपको ऐसे लगाना है। ठीक, आराम से हो गया होगा। चलो, हर रोज की तरह आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपको घर से करके आना है। ठीक है, उत्तर आ जाए तो बस आपको पता है कि आपको कमेंट करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही बहुत अच्छे और आसान और बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।